नमस्कार, की हाल चाल है दोस्तों। मैं गौरव शर्मा और आपसे आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो विशाल भाई को लेकर के कर रहे हैं। विशाल जूद जी, अभी हाल फिलहाल में देखा है कि विशाल जूद बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर। आखिर क्या मामला है, ऑस्ट्रेलिया से क्या इनका जुड़ा मामला, किसानी से क्या जुड़ा मामला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। विशाल जूद हरियाणा के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में पढ़ाई कर रहे हैं, सिडनी के अंदर में। जैसा कि बहुत सारे लोग अपने एजुकेशन वीज़ा के ऊपर में जाते हैं, इसी प्रकार से हरियाणा का एक नवयुवक जो भारत से, अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ने जाता है। लेकिन वहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाता है 26 जनवरी पे, जैसा कि किसान आंदोलन और जो कि सिखों और खासकर खालिस्तानियों के द्वारा जो विदेशों के अंदर जो माहौल बनाया गया भारत के खिलाफ, भारत सरकार को जो लोग गाली देते हैं, मोदी को जो गाली देते हैं, अपने देश के झंडे को, तिरंगे को जो लोग जला देते हैं, पैरों के तले कुचलते हैं, उसी के अंदर में इंसिडेंट में एक इंसिडेंट घटता है। और 26 जनवरी के अंदर में ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे वहाँ पे सिख भाई थे और जो प्रो खालिस्तानी थे और जिनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है आज की डेट में। लेकिन सिख जो हिंदुस्तान की तोड़ने की मुहिम, जो अपने खालिस्तान को बनाने की जो इनकी मुहिम है, उसको ही अग्रसर कर रहे थे। भारत को बहुत सारी गालियाँ दे रहे थे, भारत के तिरंगे को ये पैरों तले कुचल रहे थे और उसको जलाने का भी इनका प्रोग्राम था। तो वहाँ पर एक भारत की मिट्टी से गया हुआ एक नवयुवक, हरियाणा का नौजवान बंदा, जो जा कर के वहाँ पे उस प्रोटेस्ट को सुन रहा था, देख रहा था और उससे रहा नहीं गया दोस्तों। क्योंकि मिट्टी जो हमारे खूनों में जो रसी हुई है, जो देशभक्ति हमारे नौजवानों खूनों में रसी हुई है, वो आप किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, आप किसी कम्युनिटी की आड़ लेकर के या कोई और मुद्दा उठा करके या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आकर के आप कितना भी आप हिंदुस्तान के जहर उगलेंगे तो एक देशभक्त कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जब तक इन्होंने किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही वो तिरंगे का अपमान करने लगे तो वहाँ पर अकेला, उन सैकड़ों लोगों के बीच में, खालिस्तानियों के बीच में अकेला नवयुवक आकर के बाहर निकलता है, जिसका नाम विशाल जूद होता है। और वो इसका विरोध करता है, तिरंगा लहराता है, जिसके विरोध में ये लोग उसको पकड़ते हैं, खालिस्तानी उस अकेले बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं और उसको जेल करा देते हैं। 23 अप्रैल 2021 से वो बंदा आज भी वहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जेल में बंद है। उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा करके उसको ऑस्ट्रेलिया की सरकार की मदद से, ऑस्ट्रेलिया की सरकार वहाँ क्यों इनके प्रभाव में है ये अभी तक नहीं पता चला है कि वहाँ खालिस्तानियों के ग्रुप के प्रभाव में आखिर वो वहाँ की सरकार एक बंदे को, निर्दोष व्यक्ति को, जिसने सिर्फ और सिर्फ भारत का तिरंगा लहराया, और उस व्यक्ति को जेल के अंदर में बंद किया हुआ है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हर भारतवासी इस सपोर्ट में खड़ा हुआ है, पूरा हरियाणा खड़ा हुआ है। आज इनकी जो बदमाशियाँ जो खालिस्तानियों के सामने आ रही हैं, उसके खिलाफ एकजुट होकर के आज पूरा देश फिर से खड़ा हुआ है। किसान आंदोलन के अंदर बैठे बहुत सारे हरियाणा के लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। किसान गुट के कई और बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। ये रिकॉर्डिंग सुनिए, ये भी किसान आंदोलन से ली गई एक बाइट है दोस्तों। विशाल जूद की जो गिरफ्तारी हुई है, जो करनाल के कलेड़ी गांव का रहने वाला है, घरौंडा हल्के के कलेड़ी गांव का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया जेल में 3 महीने से बंद है और उसकी रिहाई को लेकर इस समय किसानों की तरफ से भी जो आवाज है वो बुलंद की गई है। इस समय किसान नेता जगदीप सिंह औलख हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। विशाल जूद का मामला लगातार सुर्खियों में है, सभी लोग जो है ये मांग कर रहे हैं कि विशाल जूद की जल्द से जल्द रिहाई हो। तो क्या कुछ अपील आप विदेश मंत्रालय से और केंद्र सरकार से करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो ये मामला अभी कुछ दिन पहले ही सामने आया है, जो हमारा एक किसानों का बच्चा, किसान पुत्र विशाल जूद जो ऑस्ट्रेलिया में जेल में है, तो हम आज बस्ताड़ा टोल टैक्स से और पूरी किसान यूनियन की ओर से और सभी किसान साथी मिलकर भारत सरकार से यही मांग करते हैं, विदेश मंत्रालय से मांग करते हैं, इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए और इस भाई की जो रिहाई है वो जल्दी से जल्दी हो सके। और तो आपने सुना कि किस प्रकार से किसान नेता भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और खालिस्तानी अगर भारत तिरंगे के लिए अपमान करेंगे या भारत सरकार पे अटैकिंग के बहाने लेकर के आप भारत सरकार और तिरंगे को और इस देश को बदनाम करेंगे, तो हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और विशाल जूद को बिल्कुल उसकी रिहाई होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास तेज़ किए जा रहे हैं। भारत सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप बात कीजिए, एम्बेसी से बात कीजिए और द्विपक्षीय आप बात कीजिए वहाँ की सरकार से, और जो भी एलिगेशंस उन पर लगे हैं उनका काउंटर करते हुए उनको रिहाई दिलाइए। एक नवयुवक जो वहाँ पढ़ने गया था
अगर सिर्फ तिरंगा उसने एक लहराया और मात्र उसके ऊपर तिरंगा लहराने के पर वहाँ पे FIR हो जाती है, और जबकि जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, भारत देश का अपमान किया, उन पर कोई FIR नहीं है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, जो विशाल जूद का जो परिवार है वो इस चीज़ को भी लेकर चिंतित है कि जिस जेल में विशाल जूद भाई को अरेस्ट कर रखा गया है, उस जेल के अंदर बहुत ख़तरनाक जो वहाँ के क्रिमिनल लोग हैं वो रखे गए हैं, जिसमें कई लोग तो खालिस्तानी ग्रुप के भी लोग हैं जिन्होंने उसको अंदर ही जेल के अंदर मारने की धमकियाँ तक दी गई हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी हम उसकी रिहाई करा पाते हैं, भारत देश उसकी कितनी जल्दी रिहाई करा पाता है। और जो खालिस्तानी ग्रुप जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते आए हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन की आड़ लेकर के एक बहुत बड़ा कैंपेन, भारत सरकार ही नहीं इस देश के खिलाफ एक कैंपेन छोड़ा हुआ है और बहुत से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी आंखें खोलने के लिए भी एक वाक्य है कि विशाल जूद हरियाणा के नौजवान भाई जो हमारे आज अपनी तिरंगे की शान के लिए वहाँ पर मर मिटने के लिए वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के बीच में खुद आकर के तिरंगा लहराते हैं, निडर होकर के लहराते हैं, तो उनके खिलाफ, उनके समर्थन में हम लोग खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, और कितनी जल्दी हम उनकी रिहाई करा पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। फ़िलहाल आपको सपोर्ट करना बहुत बनता है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे और विशाल जूद के लिए जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो हैशटैग चल रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, और एक ईमानदार भारत नागरिक के रूप में आप बिल्कुल सामने आएंगे और इस चीज़ को, आवाज़ को बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विशाल जूद जिंदाबाद।